सच का साथ। प्रस्तुत नाटक में सच के महत्व को दर्शाया गया है। सच बोलना एक सद्गुण है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए। अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 बार ठोकरें खाने से होता है। स्वामी विवेकानंद। मुख्य पात्र विवेक, कक्षा 5 का छात्र। निर्मल, विवेक का बड़ा भाई। पिताजी, माँ, अध्यापक। अंक 1। विवेक का घर। उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। उसकी माँ अंदर काम कर रही हैं। फोन की घंटी बजती है। फोन उठाकर, हेलो, नमस्ते। कौन? पिताजी? जरा 1 मिनट ठहरिए। आपका नाम? फिर वह फोन का चोगा हाथ से दबाकर बोलता है, पिताजी, आपका टेलीफोन। कौन है फोन पर? खन्ना अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। अरे, उससे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। पिताजी, आप ही कहते हैं झूठ कभी मत बोलो। अब आप ही? अरे बेटा, ये तो बहाना है। माँ अंदर आती हैं। भले ही आप इसे बहाना कहें, पर है तो ये झूठ। तुम समझती क्यों नहीं? वह मुझे एक मीटिंग में ले जाना चाहता है। मैं नहीं जाना चाहता। अगर फोन पर बात कर ली तो वह मुझे अवश्य ले जाएगा। ये अलग बात है। आप हिम्मत करके खन्ना से कहिए कि आप मीटिंग में नहीं आ सकते। फोन लेकर, अरे भाई खन्ना, क्या हाल है? क्या मीटिंग? सुनो, आज मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। क्या कारण? अरे भाई, कारण फोन पर नहीं बता सकता। बाद में बता दूंगा। आज कुछ ऐसी स्थिति है कि मैं नहीं आ सकता। अच्छा। फोन नीचे रखते हैं। अंक 2। विवेक बैठक में कुछ ढूंढ रहा है। माँ अंदर आती हैं। निर्मल कुछ पढ़ रहा है। विवेक, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया है? हाँ माँ, 10 रुपए का एक नोट मेरी जेब में था, अब मिल नहीं रहा है। वही 10 रुपए का नोट जो मैंने कल तुम्हें दिया था? नहीं माँ, वह तो मैंने सफाई वाले को उसी समय दे दिया था। यह नोट आज मुझे कक्षा में पड़ा मिला था। मैं लेकर आया था कि कल अध्यापक जी को दे दूंगा। पता नहीं कहाँ खो गया है। पर तुम उसे घर क्यों ले आए? वहीं अध्यापक जी को क्यों नहीं दे दिया? माँ, जब नोट मुझे दिखा उस समय सब चले गए थे। यदि मैं वहीं पड़ा रहने देता तो कोई चुरा लेता। इसका मतलब ये है कि किसी ने तुम्हें नोट उठाते नहीं देखा। हाँ, उस समय वहाँ कोई नहीं था। फिर भूल जाओ, कोई तुमसे नोट मांगने नहीं आएगा। नहीं, अध्यापक जी जरूर पूछेंगे। तो तुम चुप रह जाना। तुम्हें क्यों बताना है कि तुमने नोट उठाया और वह खो गया? ये तो वही बात हुई ना, आ बैल मुझे मार। नहीं, यह भी झूठ है। जानते हुए चुप रहना भी झूठ है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, यह बताओ कि सड़क पर तुम्हें 10 रुपए का नोट मिल गया तो तुम क्या करोगे? पर यह तो कक्षा में मिला है, किसी छात्र का है। सारे शहर में नोट के मालिक को ढूंढना संभव नहीं है, लेकिन कक्षा में तो ढूंढना संभव है। विवेक, तुम ठीक कह रहे हो। मैं तुम्हें 10 रुपए देती हूँ, तुम अध्यापक जी को दे देना। नहीं माँ, मैंने नोट खोया है। उसे मैं अपने जेब खर्च के पैसे में से दूंगा, अपने पिगी बैंक से दूंगा। शाबाश बेटे। अंक 3। कक्षा में सभी छात्र बैठे हैं। अध्यापक अंदर आते हैं। सब छात्र उठकर नमस्ते करते हैं। नमस्ते, बैठो। मुझे अभी असलम ने बताया कि कल उसका 10 रुपए का नोट खो गया था। किसी को मिला है? हाँ गुरुजी, वह नोट मैंने ही उठाया था। मुझे वह नीचे पड़ा मिला था। मैंने उठा लिया और सोचा कि आज आपको दे दूंगा। अच्छा किया, लाओ वह नोट दे दो। विवेक उन्हें 1-1 रुपए के 10 सिक्के देता है। यह क्या? तुमने तो एक नोट उठाया था, अब मुझे 1-1 रुपए के 10 सिक्के क्यों दे रहे हो? वह नोट कहाँ गया?
मैं वह नोट जेब में रख कर ले गया था। सोच रहा था कि सवेरे ले आऊंगा, पता नहीं कहाँ खो गया। मैं ये रुपए अपने पिगी बैंक से ले आया हूँ। गदगद होकर विवेक, तुमने बहुत अच्छा काम किया। किसी ने तुम्हें नोट उठाते भी नहीं देखा, फिर भी तुमने यह बात स्वीकार कर ली। तुमसे नोट खो गया, फिर भी तुम अपने बचत के पैसे ले आए हो। बच्चों, तुम सबको विवेक से सबक सीखना चाहिए। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। गुरुजी आप ठीक कह रहे हैं। बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जॉर्ज वॉशिंगटन जब छोटे थे तब की बात है। एक बार वे बाग में खेल रहे थे। गलती से उन्होंने एक पौधे को काट डाला। वे जानते थे कि उनके पिताजी नाराज होंगे, डांटेंगे और शायद मारेंगे भी, लेकिन वे डरे नहीं। उन्होंने पिताजी को सच बात बता दी और माफी मांगी। उनके पिताजी बहुत खुश हुए। इसी को साहस कहते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे।